Assalamualaikum students, I am Sadmuddin from किड्स स्कूल सिस्टम। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, टॉपिक का नाम है मुस्बत खुद आगाही। मुस्बत खुद आगाही। अब ये मुस्बत खुद आगाही बेसिकली होता क्या है? मुस्बत खुद आगाही बेसिकली होता क्या है? देखिए बेटा, मुस्बत का मतलब होता है पॉजिटिव। मुस्बत का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। ठीक है ना। मुस्बत हम कहते हैं कोई भी चीज जो पॉजिटिव वे में की जाए। खुद का मतलब होता है अपनी आगाही जानना, अपने बारे में किसी चीज को जानना। ठीक है, मुस्बत खुद आगाही बेटा उसको कहते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? देखें, कहते हैं मुस्बत खुद आगाही ये वो अमल होता है या वो लम्हा होता है जो किसी भी इंसान की जिंदगी में, जो किसी भी इंसान या किसी भी कामयाब इंसान, किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी में, जो किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी में उस वक्त आता है जब वो अपने आप को संवारने, अपने आप को संवारने और सीखने के लिए पहला कदम उठाता है। क्या है? मुस्बत खुद आगाही कब आती है? जब कोई भी इंसान अपने आप को संवारने और सीखने के लिए कोई भी पहला कदम उठाता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेज होते हैं वो ये है कि जब कोई भी इंसान अपने आप को जानने की कोशिश करता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि उसके अंदर, उनके अंदर किस कदर सलाहियत है। सलाहियतें हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन रेज होता है जब वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है वो क्या है कि उनके अंदर किस कदर सलाहियतें हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो रेज होता है कि इस चीज को समझने के लिए कि उनके अंदर कितने किस कदर सलाहियतें हैं, उन्होंने कितना कम काम किया है, कितना कम काम किया है, इन सलाहियतों को कितना कम काम किया है इन सलाहियतों को जानने के लिए, को जानने के लिए। ये दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि अपनी सलाहियतों के बारे में जानने के लिए कितना काम किया है। तो बेटा ये था हमारा मुस्बत खुद आगाही के बारे में जानना। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है ना, दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है आप वो सुनने। कहता है मुस्बत खुद आगाही ये वो अमल है, ये वो तरीकाकार है, ये वो चीज है जिसके मुताबिक तमाम इंसान एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं। तमाम इंसान एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं। यानी कि दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक क्या है? ये पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कामयाब इंसान। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक क्या कहता है कि हर इंसान मुनफरिद हैसियत रखता है। हर इंसान एक मुनफरिद हैसियत रखता है। जब हर इंसान एक मुनफरिद हैसियत रखता है तो इसका मतलब है उसकी तमाम सलाहियतें भी मुनफरिद हैं, उसकी तमाम हयालात भी मुनफरिद हैं, उसके तमाम वाक़यात भी मुनफरिद हैं। जिसकी मिसाल आप ले सकते हैं, अगर आप अपने फिंगरप्रिंट्स देखें बेटा, ये आपके किसी से भी नहीं मिलते, तमाम लोगों से मुख्तलिफ है। आपकी वॉइस है, ये तमाम लोगों से मुनफरिद है। अगर इन तमाम लोगों के हर इंसान एक दूसरे से मुनफरिद है तो इसका मतलब ये है कि इसकी तमाम सलाहियतें भी एक दूसरे से मुनफरिद हैं। जब सलाहियतें मुनफरिद है तो इन सबके हयालात भी एक दूसरे से मुनफरिद हैं। ये मुनफरिद होने की वजह से बहुत से मसाइल भी क्रिएट होते हैं और दूसरा बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि जब हर इंसान एक दूसरे से मुनफरिद है ना, देन ही आप अपने आप को किसी दूसरे बंदे के नुक्ता नज़र से पढ़ने की कोशिश करते हो, अपने आप को दूसरे बंदे के नुक्ता नज़र के मुताबिक जानने की कोशिश करते हो। ठीक है ना। देन इसकी मिसाल आप किस तरह दे सकते हो? अगर हम अपने आप को अपने वालिद की जगह पे रख के सोचे कि एक वालिद अपनी औलाद के बारे में क्या सोचता है,
ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि एक वालिद की जो हैसियत थी वो मुनफरिद थी। अगर हम अपने आप को अपनी वालदा की जगह पे रख के सोचे कि अपनी वालदा अपने बच्चों के बारे में क्या सोचती है, अगर हम अपने आप को अपनी बीवी की जगह पे रख के सोचे कि बीवी अपने शोहर के बारे में क्या सोचती है, अगर हम अपने आप को अपने बच्चों की जगह पे रख के सोचे कि बच्चे अपने वालिद के बारे में क्या सोचते हैं, ये थी बेटा आपकी मुनफरिद हैसियत होने की। ठीक है, तो जब आप ये काम करते हैं देन आपको पता चलता है कि आपकी खुद आगाही क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप अपने आप को दूसरे लोगों की जगह पे रख के अपने आप का मुहासबा करेंगे बेटा, देन ही आपको पता लगेगा कि आप कितने मुस्बत खुदआगाह हैं अपने आप के बारे में। ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट असल बात यह है कि किसी भी इंसान की सलाहियतों का मेयार कभी भी उसके रंग, नस्ल, जात पात पर नहीं होता। ठीक है, तो ये था बेटा मुस्बत खुदआगाही के अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने का मतलब यह है कि अपने आप को दूसरे लोगों की जगह पर रख के उनसे अपने बारे में राय लेना, उसको हम कहते हैं मुस्बत खुदआगाही। ठीक है, अब देखना यह है कि मुस्बत खुदआगाही किसी भी इंसान में पैदा किस तरह की जा सकती है। मुस्बत खुदआगाही किसी भी इंसान में पैदा किस तरह की जा सकती है, अब हमने वो स्टेप्स देखे। बेटा जो सबसे पहला स्टेप ना किसी भी इंसान में मुस्बत खुदआगाही पैदा करने का, वो है कि आप अपना जिस्मानी मुआयना करवाते रहें। जिस्मानी मुआयना कि आप हर साल के रूटीन वाइज हर साल अपनी पूरी बॉडी का मुआयना करवाएं। आया कि आपको क्या क्या मसाइल हैं, कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं। ये भी किसी भी इंसान की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंसान सेहतमंद होगा देन ही अपने आप को पॉजिटिव रखेगा। जब खुद पॉजिटिव होगा देन ही उसकी खुदआगाही भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसलिए जिस्मानी मुआयना करवाना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको अपनी सेहत के बारे में ईच एंड एवरीथिंग का बेटा पता चलता रहे। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये होता है, कहते हैं कि किसी भी इंसान की जब सेहतमंद जिस्म होगा देन ही उसकी सेहतमंद सोच होगी। ठीक है, लेकिन अभी बंदा सेहतमंद नहीं है, जिस्मानी तौर पे सेहतमंद नहीं है, बेटा वो पॉजिटिव सोच किस तरह लेके आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप के मुताबिक कहता है कि आपके अंदर अपने अंदर आपने जानने की आदत को उभारना। अपने अंदर चीजों को जानने की आदत को बढ़ाना, उभारना, यानी कि किसी चीज कोई चीज अगर इस तरह पड़ी हुई है तो ये क्यों है, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल पड़ी है तो क्यों पड़ी है, कोई चीज इस तरह बनी हुई है तो ये क्यों बनी हुई है। चीजों के बारे में जानना, नॉलेज पढ़ना, बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, रसाला जात पढ़ना, अखबारात पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेट करना, ये भी किसी भी इंसान में मुस्बत खुदआगाही की बहुत अच्छी टेक्निक है। वह तीसरी टेक्निक है कि आप लोग अपनी रूटीन को चेंज करें। रोजमर्रा रूटीन में तब्दीली, आप अपनी रोजाना की रेगुलर रूटीन में तब्दीली लेके आए। इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं, अगर आप रोजाना एक ही रास्ते से ऑफिस से वापस घर आते हैं तो कोशिश करें कि हर 5 दिन या हफ्ते बाद अपना रूट थोड़ा सा चेंज करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप घर आके रोजाना आके टीवी ही देखते हैं तो कोशिश करें टीवी को छोड़ के बाहर किसी जगह पर लॉन में जाके, किसी भी स्टेडियम में जाके, किसी भी ग्राउंड में जाके, किसी भी पार्क में जाके आप अपने आप को आधा घंटा पौना घंटा अपने आप को टाइम दें। ठीक है, तो ये आप अपनी रूटीन भी चेंज करिए, ये भी आपकी पॉजिटिव खुद एतमादी के खुदआगाही को बहुत ज़्यादा एनहांस करेगी। नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने बारे में जानिए। अपने बारे में जानना, अपने बारे में जानना से क्या मुराद है कि आपने ये देखना है कि मैं क्या हूँ, और इसके साथ ही आपने अपनी 10 दो कॉलम बनाने हैं पेज के ऊपर, और अपनी 10 खूबियां लिखनी है और 10 ही हामियां लिखनी है। क्या करना है?
अपने बारे में जानने के लिए आपने अपनी 10 खूबियां लिखनी है और 10 हामियां लिखनी है, ठीक है। और 10 खूबियां लिखने के बाद आपने अपनी 3 हामियां, वो हामियां उठानी है जिनको आपने सही करना है, जिन हामियों को आपने खत्म करना है, ठीक है ना। जब आपने उन 3 हामियों को उठा लिया, बाकी 7 की 7 हामियों को आपने छोड़ देना है और बाकी अपनी 10 की 10 खूबियों को अपने ज़हन में रखना है, ठीक है ना। तो अपनी हामियों को और खूबियों को बेटा देखना शुरू कर दें वक्त के साथ साथ, ताकि जैसे जैसे आप इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे आपकी बेटा खुद आगाही बहुत ज़्यादा अपने बारे में हो जाएगी, ठीक है। जितना आप अपने आप को ज़्यादा जान लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट जो 6th ऑप्शन आ जाती है वो ये है कि आप हर रोज 1 घंटा अपने आप को टाइम दें। हर रोज 1 घंटा आप अपने आप को टाइम दें, जिसमें आपने ये सोचना है कि आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया, अपनी जिंदगी का एनालिसिस करना है कि आपने अपनी जिंदगी के क्या प्लान्स बनाए थे और क्या चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी का पूरा एनालिसिस करना है और ये भी सोचना है कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था, क्या गलती हुई थी जो हमने नेक्स्ट डे में नहीं करनी, ठीक है। इस तरह आपका जो ये वाला एटीट्यूड है, हर रोज रेगुलर बेसिस पे आप में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। जो 6th ऑप्शन है वो ये है कि आपने बच्चों और बूढ़ों पर तवज्जो देना। बेटा जो 6 पॉइंट है वो है बच्चों और बूढ़ों पर तवज्जो देना। बच्चों और बूढ़ों पर तवज्जो देने का मतलब क्या है कि जब आप बच्चों के रवैये को देखेंगे, रवैये को ऑब्जर्व करें और उसके बाद उनके रद्द अमल को भी देखें कि बच्चों का रद्द अमल क्या होता है, देन फिर आप उनको उसके मुताबिक गाइड करें ताकि बच्चों की भी साथ साथ इस्लाह होती रहे। और बूढ़ों के ऊपर भी तवज्जो दें, क्योंकि बूढ़ों को आप उनको मशागिल दें, मशकिलें दें, उनको मकासिद दें, उनको मसरूफ़ रखें, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आना है कि जब हम लोगों ने भी बूढ़े हो जाना है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने बूढ़े हो जाए तो हमारे ऊपर भी यही चीज़ें सारी इम्प्लीमेंट होंगी फिर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बेटा लास्ट ऑप्शन आ जाता है वो है सच बोलने। ये इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अपने बारे में जानना और सच बोलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं अपने आप में मुस्बत खुदगाही पैदा करने की। आपको अपनी जिंदगी में बिजनेस में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, लेकिन वो मौके सारे इलीगल वे होंगे। जिस तरह आप झूठ बोल के, किसी का हक मार के, किसी के साथ बुरा करके अपने आप को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उन लोगों की ही आपको कोई ना कोई ऐसी बददुआ लग जाएगी, आप आसमान से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि थोड़ी सी लालच के लिए वक्ती तौर पे लालच के लिए आप कभी भी झूठ नहीं बोलें। अपने आप को बेटा सच बोले, हमेशा जब भी बोले सच बोले, क्योंकि सच वक्ती तौर पे तो आपको इतना बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन वक्त के साथ आपको इसका लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। हमेशा सच बोले, ये सच बोलना भी आपके अंदर एक मुस्बत खुदगाही पैदा करता है कि आप हमेशा सच बोलते हो, ठीक है। और उसके अलावा अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के, 8वीं टेक्निक जो है खुद को दूसरों की जगह पर रख के सोचना। 8वां पॉइंट है कि आपने अपने आप को दूसरों की जगह पे रख के सोचना है कि दूसरे बंदे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने आप को दूसरे लोगों की जगह पे रख के सोचना है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, देन ही आप अपने आप को मुस्बत खुदगाही की तरफ लेके जा सकते हैं। अपने आप को अपने बच्चों की जगह पे रख के सोचें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को अपने क्लाइंट की जगह पे रख के सोचें कि आपका क्लाइंट आपके साथ किस तरह बात कर सकता है। आप अपने आप को अपने सप्लायर की तरह रख के सोचें कि सप्लायर आपके बारे में क्या सोचता है। इस तरह अपने आप को जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, अपने बारे में राय लेना चाहते हैं, अपने आप को उस बंदे की जगह पे रख के सोचें, तो देन आपको पता लग जाएगा कि वो बंदा आपके बारे में पॉजिटिव
पॉजिटिव राय रखता है कि नेगेटिव राय रखता है। बेटा ये थे सारे मुस्बत खुद आगाही पैदा करने के स्टेप्स। जिस्मानी मुआयना आप लाजमी करवाते रहे। ये भी बेसिस पे अपने अंदर की जितनी भी हैं आदत हैं पढ़ने की, जानने की, किस चीज़ के बारे में जानना उसको बारे रोज़मर्रा की रूटीन में तब्दीली लेके आए, नहीं तो आप बोर्डम हो जाएंगे। अपने बारे में जानना, अपने बारे में जानना से क्या, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आप लिखें 2 कॉलम में, फिर इसको वीकनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और रोज़ाना 1 घंटा आप अपने लिए निकालें। ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों और बूढ़ों के ऊपर तवज्जो दें। 7th है सच बोलें, कभी भी झूठ ना बोलें। 5th है खुद को दूसरों की जगह पर रख के अपने बारे में दूसरे लोगों से राय लेना। ठीक है। ये थे बेटा 8 स्टेप्स आपके मुस्बत आगाही पैदा करने के। थैंक यू।